ओम शांति। आज हम रिवाइज करेंगे जनवरी मास की मुरली। उसमें मीठे बच्चे, प्रश्न, धारणा, स्लोगन, वरदान, बस ये रिवाइज करेंगे। तो मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना है। समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो आज भी बाबा है ने कहा है, ज्ञान और योग साथ साथ चले। जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। बाप भी उनसे राजी होगा। वह कब वाहियात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। धारणा है, कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देना है। सत्ता हर्षित मुख रहना है। कभी भी रोना नहीं। रोना माना विधवा बनना। इसलिए मुस्कुराते रहना है। जोर से भी हंसना नहीं। वरदान, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भवा। और आज का वरदान अगर मिला दें तो सहज निरंतर योगी भवा। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना। एक बाप दूसरा न कोई। तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं। ऐसे ट्रस्टी बन डबल राइट रहने वाले ही सहज योगी हैं। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना। एक में ही सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं। लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। एक स्लोगन, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो बाबा, और उसके प्यार में समा जाओ, समा जाए। उस एक की लगन में मगन हो जाए। यह लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज ही समाप्त कर दे। जब हम किसी के प्यार में लीन हो जाते हैं तो कोई और बात दिखाई नहीं देती। चाहे कोई परेशानी आई हो, अगर एक बाबा के प्यार में लवलीन हो गए तो फिर कुछ भी नहीं असर दिखाई देगा। सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। सेकंड की मुरली है, वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा यानी हर टाइम हर वक्त मन से दुआएं ही निकलते रहें। शुभ भावना संपन्न बनो। बाबा कह रहे हैं कि सदा मनसा और वाचा डबल सेवा करने वाले हम भी हम माँ के सेवाधारी हैं, है ना। वही बाप की और सर्व आत्माओं की दुआएं लेते हैं। तो हम कौन हो गए? बाबा ने क्या हमें दिया? मास्टर सतगुरु बच्चे, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। तो आज का तो उस दिन का वरदान है, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट पावर। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता।
नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन: दुख थाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। वैराग्य: दुख थाम से वैराग्य। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो। मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो बाबा कहते हैं जब हम बच्चे संगठन में एक बाप में लवलीन हो जाएंगे तो वो बाबा को प्रत्यक्ष करेगा, लोगों को अनुभूति होगी। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। हमेशा बाप के प्यार में लीन रहना है, लवलीन रहना है। ओम शांति। मीठे बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं? यह राज सिद्ध करके बताओ, समझाओ। प्रश्न है, कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर: हम सबकी बड़ी माँ यह ब्रह्मा है, जिसके हम मुख वंशावली हैं। यह बड़ी गुप्त बात है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, वह है सबसे होशियार, गॉडेस ऑफ नॉलेज। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माता की लोरी गाई हुई है। वह सबको समझाए कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। तो उसमें बाबा ने समझाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकली, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु कैसे निकलेंगे? क्योंकि ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा सरस्वती दूसरे जन्म में विष्णु के दो रूप लक्ष्मी रूप बन नारायण पालना करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा कहेंगे हम सो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर कहेंगे हम सो ब्रह्मा सरस्वती, तो एक दो की नाभि से निकले ना। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने। यह बहुत समझने की बात है। धारणा के लिए मुख्य सार: सबसे बड़े से बड़े हाईएस्ट अथॉरिटी बाप है, उसे यथार्थ रूप से पहचान कर रिगार्ड रखना है, उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, उन्हें आगे रखना है। वरदान: सब कुछ बाप के हवाले कर डबल राइट रहने वाले बाप समान न्यारे और प्यारे भव। डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, यह तन सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आपका तो वायदा है कि तन मन धन सब तेरा। जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा? तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूँ। ऐसे न्यारे रहने वाले को परमात्मा प्यार का अधिकार मिल जाता है। मतलब भले परिवार में रह रहे हैं, भले परिवार की समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, मगर समस्या स्वरूप नहीं बन रहे हैं। वहाँ की गंदगी, वहाँ का कीचड़, वहाँ का शुद्रपना मुझ ब्राह्मण के ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो वो हुआ गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल समान बनना। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। अपने नैनों में और मुख में हर बोल में बाप समाया हुआ है, तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिमान नजर आएगा।
जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे अभी आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिमान दिखाई दे। ओम शांति। मीठे बच्चे, खामियां का दान देकर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है। प्रश्न है, कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो? किसी बात में कभी रंज नहीं होना है। उत्तर, सिमरन करो। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे, सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुख धाम वाय शांति धाम। वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीजें होंगी। तन भी बहुत सुंदर निरोगी मिलेगा। यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है, दवाई करनी है। हमको याद रखना है कि हम तो कहाँ जा रहे हैं। वहाँ सब अच्छी चीजें होंगी। यहाँ तो पुराना शरीर है, उसमें बीमारियां भी आएंगी, तो उससे दुखी नहीं होना है। धारणा के लिए मुख्य सार, जो ज्ञान रूप में तीखे हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। आप कह बात करनी है, आपस में भी कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत क्षीर खंड होकर रहना है। धूतेपन पर चिंतन से अपनी संभाल करनी है। सत्संग जरूर करना है। डबल लाइट स्थिति द्वारा वृत्ति कला का अनुभव करने वाले आकर्षण मुक्त भव। अभी चढ़ती कला का समय हुआ है, अभी उठती कला का समय है। उठती कला की निशानी है डबल लाइट। थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा, चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो, वायुमंडल का हो, किसी आत्मा के संबंध संपर्क का हो। कोई भी बोझ हलचल में लाएगा, इसलिए कहीं भी लगाव ना हो। जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे। जब ऐसे आकर्षण मुक्त बनेंगे तब कहेंगे डबल लाइट बनो, तब संपूर्ण बन सकेंगे। स्नेह स्लोगन, स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। स्नेह का चुंबक, मास्टर स्नेह का सागर अगर हम बनते हैं, बाबा से स्नेह की किरणें ले सबको देते हैं, तो जब इतनी एनर्जी इकट्ठा हो जाए कि किसी को भी स्नेह में अपनी तरफ खींच सके, तो वो चुंबक बन जाएंगे, स्नेह के चुंबक। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाए। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये रहो, तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हैं, अर्थात लगन में मगन हो जाते हैं, तब बाप के समान हो जाते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है। पुराना जीवन बदल गया क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। प्रश्न, ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, वह ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे। उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता, आपस में फूट नहीं पड़ सकती। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते हैं, उनमें तो अनेक मतें होती हैं। कोई अपने को पुष्करणी कहते हैं, कोई सारसिद्ध। तुम ब्राह्मण एक की बाप की मत से देवता बनते हो। देवताओं में कभी फूट नहीं पड़ती। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी बाप को व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गंवाना है, एक मत हो रहना है। सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराना सब हिसाब किताब चुकतो करना है।
वरदान, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझकर हर कार्य करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ये बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है, बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। इस स्मृति से डबल लाइट बन मूर्ति कला का अनुभव करते रहो। जहाँ मेरा है वहाँ बोझ है, इसलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कि गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं कहते। स्लोगन, हर बोल में आत्मिक भाव हो और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ न नजर आए। ऐसे आप बच्चे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ। बाप में नहीं समाना है, बाप की याद में स्नेह के सागर में समा जाना है। मीठे बच्चे, ओम शांति। मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं। इसीलिए प्रतिज्ञा करो और सब तोड़ और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। कौन सा खेल नेचुरल है, मनुष्य उसको गॉडली एक्ट समझते हैं। ड्रामा में यह जो नेचुरल कलामिटीज आती है, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी ही होता है। यह सब नेचुरल खेल है, इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं। परंतु बाबा कहते हैं, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ, यह सब ड्रामा में मूल है। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। ज्ञान हमारे अंदर कब समाएगी, जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। और संजोड़ एक संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान, बिंदु रूप में स्थित रह उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं। नैनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है, तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बंद हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत ना हो। मेरा के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बनेंगे। स्वोन्नति भविष्य उन्नति का कार्य भी बोझ अनुभव नहीं होगा। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वह है जो निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो। देह भान का, दिन रात का, भूख प्यास का, सुख के, आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन न हो, तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिति। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, से क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। ओम शांति। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप की याद से
आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। पाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व छोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, देह अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है, देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है, माया छूही है इससे अपनी संभाल करनी है, लोभ नहीं करना है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। वरदान, लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, ऐसे साइंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। स्लोगन, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन रहती हैं। वे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख सागर, शांति के सागर में समाये हुए रहती हैं। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलते जाओ जिससे सबको हेल्थ और वेल्थ मिले। प्रश्न, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती? आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, यह कर्तव्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। जो आत्मा को निर्लेप मानते हैं वो ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। रात को जागकर भी यह बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। काल पर विजय पाने के लिए इस पुरानी खाल से ममता निकाल देना है। वरदान, रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। ब्रह्मा बाप के बोल चाल चेहरे और चलन में जो रॉयल्टी देखी उसमें फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने कभी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया, उनके मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकले। हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। उनकी वृत्ति हर आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना वाली रही।
दृष्टि में सबको फरिश्ता रूप में देखा, कर्म में सदा सुख दिया और सुख लिया। ऐसा फॉलो करो तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। स्लोगन: मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। नवीन स्थिति का अनुभव करो। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। जैसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो, तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। ओम शांति। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भवा। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते हुए भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म फल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो, चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहाँ चेहरे की बात नहीं लेकिन चलन का चित्र है। हर चलन से बाप का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन: जो एक स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है, ये सच्चा तपस्वी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। यह परमात्मा प्यार आनंद में झूला है। यह सुखदायी झूले में सदा झूलते रहो। परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो कोई भी परिस्थिति वो माया की हलचल आ नहीं सकती। शांति। मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। प्रश्न: ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उसके कौन कौन से फायदे हैं? जब किसी को ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर क्या आत्मा को ज्ञान दो, इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो निछट तीर लग जाएगा, शरीर का भान भी खत्म हो जाएगा। फिर माया का तूफान और बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आयु भी नहीं रहेगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे दूसरा आप ही चुप हो जाएगा। वरदान: ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सबूत और समान भव। सबूत देने वाले, यदि कहते हो ब्रह्मा बाप से हमको बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म से पहले, बोल से पहले, संकल्प से पहले चेक करो यह ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता यही रही, जो सोचा वह कहा वह किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार के प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सबूत और समान बनना। स्लोगन: खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। लवलीन स्थिति परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सके। इसलिए परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना।
जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? प्रश्न, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। यह शरीर भी मेरा नहीं, ऐसे जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर हैं। उनकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता है अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। वरदान, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा न कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाया। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजय रहे। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला, कभी घबराए नहीं। ऐसा सदा बड़ा दिल रखो, दिल खुश रहो, हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी बल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। लवलीन स्थिति, जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे उतना हद के आकर्षण से परे रह परमात्मा प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। आपकी यह लवलीन स्थिति वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? देह अभिमान के कारण, जो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं। पुरानी चाल छोड़ते नहीं, ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते हैं रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, देह अभिमानी बनना, इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। बाप के साथ सदा सच्चे रहना, विकारों को दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है, वह कभी यहाँ वहाँ नहीं देखते। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे इस मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करणहार समझकर कर्म किया, कभी रावणहार नहीं समझा, इसलिए जिम्मेदारी संभालते हुए हल्का रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन, जो बात आस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, प्यार देते हैं और साथी बना साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए
विकारों का दान जरूर देना है, देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो। हाँ, ये हो गया। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई नहीं करता? उत्तर, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो। जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनना, कांटों को के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। धारणा, श्रीमद् भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो बच्चे इतना टेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे, फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। तो यह सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। लवलीन स्थिति, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते, बच्चे जो हो, जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन हो। दिल से कहो, बाबा जो हो सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है। इसके लिए इससे ममत्व निकाल दो। सारी सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और सुदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बन जाते हो। सृष्टि नई हो जाती है। देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही अब समझना है। बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। वरदान, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये दोनों स्मृतियाँ नेचुरल हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो। साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। तो ये अभ्यास ही हलचल से में अचल बना देगा। स्लोगन, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। लवलीन स्थिति, जो प्यारा होता है उसे याद नहीं किया जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यारे सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता, इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो। निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। ओम शांति। मीठे बच्चे,
यह दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा का डायरेक्शन मिलता है। प्रश्न, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? बाबा कहते हैं, बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और पद नहीं मिलेगा। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो यह मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए खबरदार करते रहते हैं। धारणा, बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है, ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है, आनंद का अनुभव करना है, अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थैर्य बनाना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। वरदान, दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम योगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे एक तुम स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो, ऐसे ही गुणों की टोली खिलाओ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसे अपनी मनसा अर्थात सुध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। तो इसी विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है, फरिश्ता दो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन, सदा उमंग उत्साह में रहना, यही ब्राह्मण जीवन की सांस है। लवलीन स्थिति, परमात्मा प्यार में के अनुभव में सहज योगीपन उड़ते रहो। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरती के आकर्षण में नहीं आते। माया कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण मूर्ति कला के पार वालों के पास पहुंच नहीं सकती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।